नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस पायलट ने किया बड़ा ऐलान। जी हां, छत्तीसगढ़ में तैयारियां हो गई हैं जोरों से। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मोदी को घेरने की कर दी है पूरी तैयारी। चलिए खबरों को शुरू करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हर बड़ी खबर मिलती रहे। जी हां, सचिन पायलट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर चर्चा के बाद लोकसभा के लिए उम्मीदवारों का नाम की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। जल्द ही नामों की घोषणा की जाएगी ताकि उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए समय मिल सके। पायलट ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार मिली, बावजूद उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयार है। तो जी हां, छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस को लेकर के नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार को घेरने की कर चुकी है कांग्रेस ने तैयारी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में मिली शिकस्त के बाद अब कांग्रेस पूरी तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। शनिवार 17 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट ने नेताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। बैठक के बाद सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी 10 दिनों के अंदर राज्य में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर विचार शुरू कर देगी। रायपुर के राजीव भवन में हुई इस बैठक में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की रजनी पाटिल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, मोहन मरकाम सहित तमाम कई नेता सम्मिलित हुए। बैठक के बाद सचिन पायलट ने कहा कि 10 दिनों के अंदर चर्चा के बाद लोकसभा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। कांग्रेस वोट प्रतिशत में नहीं हुई गिरावट। एक बड़ा बयान देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि विधानसभा चुनाव को लेकर के 2023 के विधानसभा चुनाव में 2018 की तुलना में कांग्रेस के वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं हुई है। पिछले साल हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 90 विधानसभा सीटों में से 54 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस महज 35 सीट पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की 11 लोकसभा सीटों में से 9 पर जीत हासिल हुई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में इस वक्त कांग्रेस लग चुकी है। छत्तीसगढ़ को लेकर के लगातार बैठकें जारी हैं। क्या लगता है, इंडिया गठबंधन जिस तरीके से टूटता जा रहा है, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने जैसे हाथ छोड़ा, ममता बनर्जी के बाद से बहन मायावती ने सम्मिलित होने से मना कर दिया, क्या इंडिया गठबंधन अब नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोक पाने में कामयाब है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली बड़ी खबरों के साथ।